नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे उस ज्ञान की जिसने न जाने कितने लोगों का जीवन बदला है। वह ज्ञान है श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है, यह सफलता का सूत्र है, यह वह प्रकाश है जो अंधकार में भी हमें राह दिखाता है। दोस्तों, आज हर इंसान सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसका जीवन सार्थक बने, उसे मान सम्मान मिले, उसका परिवार सुखी रहे और उसकी मेहनत रंग लाए। लेकिन सच कहें तो जीवन की राह इतनी आसान नहीं है। कभी असफलता मिलती है, कभी चिंता घेर लेती है, कभी मन कमजोर हो जाता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यही वह क्षण है जब गीता का संदेश हमें संभालता है। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हे मनुष्य, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। अब सोचिए, अगर हम ये बात समझ लें कि हमारा काम सिर्फ प्रयास करना है और फल की चिंता नहीं करनी है, तो हमारी आधी चिंता तुरंत खत्म हो जाएगी। दोस्तों, असफलता का असली कारण अक्सर यह होता है कि हम फल के पीछे भागते हैं। हम सोचते हैं, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना नाम चाहिए, मुझे यह नौकरी चाहिए, और जब वह नहीं मिलता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन गीता हमें सिखाती है कि सफलता का रहस्य परिणाम में नहीं, बल्कि प्रक्रिया में छिपा है। अगर हम पूरे मन से, ईमानदारी से कर्म करेंगे तो परिणाम अपने आप हमारे पक्ष में आएगा। आप देखिए, अर्जुन जैसा योद्धा भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर डर गया था। उसे अपने कर्तव्य से भागने का मन हुआ, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे समझाया, यह जीवन युद्ध भूमि की तरह है। यहाँ जीत उसी की होती है जो डटा रहता है, कर्म करता है और हार मानने से इनकार करता है। अगर अर्जुन भाग जाता तो आज उसका नाम कोई नहीं लेता। लेकिन उसने गीता का संदेश सुना, अपने कर्तव्य को स्वीकार किया और यही उसका वास्तविक उत्थान बना। अब जरा इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप छात्र हैं, आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ परिणाम यानी नंबर की चिंता करेंगे तो मन में डर रहेगा, तनाव रहेगा, नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे कि मेरा काम है पढ़ाई करना, प्रतिदिन मेहनत करना, जितना हो सके उतना सीखना, तो स्वाभाविक रूप से परिणाम अच्छा आएगा। यही गीता का सिद्धांत है। इसी तरह अगर आप व्यवसाय करते हैं तो आपको घाटा भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है। अगर आप हर समय सिर्फ लाभ के पीछे भागेंगे तो तनाव में रहेंगे। लेकिन यदि आप सोचें कि मेरा काम है ईमानदारी से व्यापार करना, ग्राहकों को अच्छा सामान देना, मेहनत करना, तो धीरे धीरे भाग्य भी आपका साथ देगा और सफलता निश्चित मिलेगी। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसा या पद नहीं है। सफलता का असली अर्थ है मन की शांति। अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं लेकिन मन बेचैन है, परिवार में शांति नहीं है, नींद नहीं आती, तो क्या यह सफलता है? नहीं। सफल वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रह सके। गीता में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, यानी संतुलन ही योग है। अब सवाल यह है कि हम यह संतुलन कैसे लाएं? गीता कहती है, अपने मन को अनुशासित करो, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो और अपने कर्तव्य को पूजा की तरह मानो। जब आप अपने काम को भक्ति मानकर करेंगे तो तनाव मिटेगा और काम में आनंद आने लगेगा। यही आनंद सफलता में बदल जाएगा। सोचिए, अगर हर विद्यार्थी पढ़ाई को पूजा माने, हर किसान खेती को भक्ति माने, हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी को सेवा माने, तो उसका मन कभी उदास नहीं होगा। उसे अपने काम में मजा आएगा और वह काम उसे सफलता दिलाएगा। गीता का एक और बड़ा संदेश है, असफलता से डरना नहीं। दोस्तों, असफलता जीवन का अंत नहीं, बल्कि अगली सफलता की सीढ़ी है। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, लेकिन उसने हार मानने के बजाय कोशिश जारी रखी। गीता कहती है, उद्रेदात्मनात्मानम, अर्थात इंसान खुद अपने प्रयासों से उठता है, कोई और उसे उठाकर सफल नहीं बना सकता। और हाँ, सफलता का मतलब सिर्फ अपना उत्थान नहीं है,
गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने समाज, अपने परिवार और दूसरों के लिए भी जीना है। अगर सफलता से दूसरों को भी सुख मिले तभी वह सफलता सार्थक है। साथियों, हमने यह समझा कि गीता हमें केवल कर्म का संदेश नहीं देती, बल्कि जीवन जीने का संपूर्ण मार्गदर्शन भी देती है। सफलता केवल बाहरी नहीं होती, ये भीतर से भी आती है। आज के समय में लोग सफलता को केवल पैसा और शोहरत से जोड़ देते हैं, लेकिन गीता कहती है, आत्मा ही तुम्हारा सच्चा मित्र है और आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। अगर हमारा मन नियंत्रित है तो वही हमें ऊपर उठाता है, और यदि मन बेकाबू है तो वही हमें नीचे गिरा देता है। सफलता का पहला शत्रु है अधीरता। हम चाहते हैं कि आज बोया हुआ बीज कल ही फल दे, लेकिन प्रकृति का नियम है, हर चीज को समय लगता है। किसान भी बीज बोकर तुरंत फल की उम्मीद नहीं करता। वह धैर्य रखता है, प्रतीक्षा करता है और समय पर मेहनत करता है। उसी तरह हमें भी सफलता पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। सफलता का दूसरा शत्रु है भय, फियर। डर ही है जो हमें प्रयास करने से रोकता है। अर्जुन भी भयभीत था कि युद्ध में अपने ही परिजन मारे जाएंगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, तू डर मत। यानी हर इंसान के जीवन में कोई न कोई कर्तव्य होता है। यदि हम डरकर उसे छोड़ देंगे तो जीवन अधूरा रह जाएगा। डर पर विजय पाना ही सच्ची सफलता है। सफलता का तीसरा शत्रु है आलस्य, लेजीनेस। गीता कहती है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वान्निबोधत, अर्थात उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त करो। आज बहुत से लोग समय बर्बाद कर देते हैं मोबाइल, टीवी और आलस्य में, लेकिन गीता कहती है, समय ही जीवन है। समय का अपव्यय जीवन का अपव्यय है। इसलिए जो भी काम करो पूरे उत्साह और लगन से करो। अब सोचिए, यदि हम अधीरता को धैर्य में बदल दें, भय को साहस में बदल दें और आलस्य को उत्साह में बदल दें, तो क्या कोई हमें सफल होने से रोक सकता है? कभी नहीं। दोस्तों, गीता आत्मनियंत्रण पर भी जोर देती है। अगर इंसान अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकता तो उसकी सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती यही है, ध्यान बटाना। पढ़ाई करनी है लेकिन मोबाइल खींच लेता है, काम करना है लेकिन मन खेल तमाशे में लग जाता है। गीता कहती है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, अर्थात जैसे बिना हवा के दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही जिसका मन स्थिर है वही सफल होता है। तो सफलता का एक बड़ा रहस्य है फोकस। अगर आप किसी काम को पूरे ध्यान और एकाग्रता से करेंगे तो सफलता पक्की है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसे, यानी समाज की भलाई देखते हुए कर्म करना चाहिए। आज देखिए, जो लोग सिर्फ अपना भला चाहते हैं उनकी सफलता क्षणिक होती है, लेकिन जो लोग समाज की सेवा करते हैं उनका नाम अमर हो जाता है। गांधी जी, विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम, इन सब की सफलता केवल उनकी मेहनत का फल नहीं थी, बल्कि उनके भीतर सेवा और समाज का भाव भी था। तो याद रखिए, सफलता वही है जिसमें दूसरों का भी भला हो। गीता हमें ध्यान और भक्ति का महत्व भी बताती है। अगर मन को शांत करना है तो रोज कुछ समय ध्यान कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत परः, अर्थात जिसने अपने मन को संयमित करके मुझ में स्थिर कर लिया वही योगी है। आज की भाषा में कहें तो मन को एकाग्र करने के लिए रोज थोड़ा समय प्रार्थना, ध्यान या मेडिटेशन में लगाइए। इससे मन शांत होगा, विचार सकारात्मक होंगे और आप काम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। यही सफलता की कुंजी है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि गीता के उपदेश को केवल सुनेंगे नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाएंगे। हर सुबह गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे, हर काम को भक्ति मानकर करेंगे और हर असफलता को सीख समझकर आगे बढ़ेंगे। याद रखिए, सफल वही है जो खुद पर विजय पाले, और खुद पर विजय वही पा सकता है जो गीता के मार्ग पर चले। धन्यवाद।
जय श्री कृष्ण।